बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें बेचें, बने रहें। क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, एवरेज करना चाहिए या नहीं, ये आप लोगों का जो अक्सर सवाल रहता है, खुद ही निर्णय कीजिए। लेके आइए जरा स्क्रीन माफ़ कीजिए। एक्शन वाले शेयरों पे जो है थोड़ा सा एक्शन शरीर के अंदर भी हो रहा है बदलते मौसम के कारण। रेलटेल पे बात कर लेते हैं। शानदार मूव, कंपनी को माडा से करीब करीब 80 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। और ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ये उनकी साइट पर डेटा सेंटर लगाने के लिए क्लाउड के अंदर मिला है। आपको बता दें हाल ही में कंपनी को जो है 30 अगस्त को नवरत्न का दर्जा भी मिला है और नया ऑर्डर मिलने से शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। और जब हमने खबर बनाई थी तो 7% के आसपास की तेज़ी थी, अब 7.25% की तेज़ी है। 439 440 का लेवल देखने को मिल रहा है। शानदार मूव। और रह रह करके जो रैली की बात हम कर रहे थे वो अभी हमने सर चूँकि ये सेगमेंट अलग से अपलोड होता है तो रेलटेल पे तो आपका व्यू जानना चाहेंगे ही। अगर इसी के साथ आप आरवीएनएल को भी जोड़ लेंगे या किसी और रेलवे शेयर को तो हम कोशिश ये करेंगे कि रेलवे के इर्द गिर्द बजिंग स्टॉक्स का थंब लगाएं। पहले रेलटेल पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? और देखिए रेलटेल अपने हाई से 37.4% करेक्ट हुआ था, तो वहां से पुल बैक आ रही है। पुल बैक 1 2 3 7 दिन की हो चुकी है और जो लो बना था 7 अक्टूबर को उस कैंडल के हाई तक भी नहीं आई है, मतलब उसके हाई को टच कर रही है। तो वीक पुल बैक है, जो थोड़ा सा और एक्सटेंड करे तो 454 तक जा सकता है। बट उस रेट पे आपको माल बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट राउंड की जब सेलिंग आएगी तो ये स्टॉक बहुत आराम से 307 रुपए तक डाउन मूव दे सकता है विद इमीडिएट सपोर्ट 336। तो 307 रुपए आता हुआ दिख रहा है। रैली में 450 455 मिलता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव ट्रिगर होती हुई दिखेगी। आरबीएनएल पे भी 33.63% का करेक्शन था, पुल बैक में 4-5% की रैली आई है। अगर ये स्टॉक एक्सटेंड कर गया 560 510 की रेंज तक तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक बहुत आराम से 311 रुपए आता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक से भी एग्जिट की सलाह रहेगी ऑन रैलीज। तो ये राय आरवीएनएल और रेलटेल पे निकल करके आती हुई। डिफेंस का रुख करते हैं। शिपिंग पे अभी हमने आपको खबर बताई कि इस क्षेत्र के लिए खबर कोस्टल शिपिंग को लेकर के नया बिल जो है आज पारित हो सकता है और उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी है। हालांकि वहाँ एक और खबर है, पहले उस खबर पे नहीं डालते। कोचिन शिपयार्ड पे सरकार जो है ओएफएस के जरिए 5% हिस्सा बेचेगी और इसमें कि आज से ही ये जो है जो आज और कल ये खुला रहेगा ओएफएस। और कोचिन शिपयार्ड में दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है ठीक ठाक। फ्लोर प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे रखा गया है, 1640 रुपये का भाव रखा गया है। सिर्फ 2% के आसपास के डिस्काउंट पर जो है ये ओएफएस सरकार की तरफ से लाया गया है। 2150 करोड़ रुपए सरकार को इस ओएफएस के माध्यम से सरकार को प्राप्त होंगे। शायद ये एक तरीके का टेस्ट है कि देखते हैं किस तरह का रिस्पांस मिलता है और आगे इस तरह से और भी कंपनियों के अंदर सरकार अपना हिस्सा बेच सकती है। सरकार का कंपनी में करीब 72.86% जो है वो हिस्सेदारी है और आज शेयर में अच्छी खासी पिटाई कोचिन में देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें कोचिन के शेयर पे अगर हम एक नज़र डालें, सर दबाव देखने को मिल रहा है कोचिन शिपयार्ड के शेयर में। करीब करीब 4.5-5% की गिरावट अब जो है 1600 के नीचे 1593 का लेवल देखने को मिल रहा है। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि एससीआई जीवी शिपिंग में रिकवरी भी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए मैं इस ओएफएस में अपने क्लाइंट्स को तो एटलीस्ट मना कर रहा हूँ कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी डिस्काउंटेड में चल रहा है, 5% का लोअर सर्किट है, 4.7% डाउन है। 1628 इसका पहला टारगेट था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, जिसको टच किया है। किसी भी तरह का पुल बैक नहीं दिख रहा है, 5-6 दिन से साइडवेज कंसोलिडेशन है। किसी भी दिन ब्रेकडाउन आता है तो इस स्टॉक में अगला टारगेट 1166 का रहेगा। तो अगर आपके पास है तो आप एग्जिट करने की सोचिए, अगर नहीं है तो ये वो स्टॉक नहीं है जो आपकी बाइंग लिस्ट में होना चाहिए। एग्जिट करने की सोचिए कोचिन शिपयार्ड से। चलिए, मझगांव में भी क्या एग्जिट की राय रहेगी सर अभी? देखिए मैस्टॉक में भी एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैस्टॉक में भी हल्का सा बाउंस है, लेकिन ओवरऑल ये अगर 50% भी बाउंस करता है तो 4700 4750 4710 तक बाउंस कर सकता है, जो एग्जैक्ट 50% है। लग नहीं रहा जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो भी एग्जिट कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में स्टॉक में 3400 रुपए और उसके नीचे 2400 रुपए, ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ठीक। और इस बीच सर करीब करीब 1450 से ज़्यादा दर्शक जो है सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमको लाइव देख रहे हैं, और बाकी हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से आभार, और ऐसे ही परिवार को मनी 9 के आप लोग बढ़ाते रहिए, अलग अलग जगहों पे अपने शेयर कीजिए लिंक को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी दर्शकों का। चलिए ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए अगली कंपनी और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। HDFC लाइफ, HDFC AMC का रुख करते हैं। नतीजे आए हैं कंपनी के और अच्छे नतीजे रहे हैं। रेवेन्यू 38% बढ़ा है, वहीं कंपनी की आय में, मुनाफे में जो है वो 32% का इजाफा देखने को मिला है। AUM जो है वो उसमें भी हमने देखा कि करीब वो अब 4676 बिलियन के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो मार्केट शेयर है कंपनी का वो 11.5% के आसपास रहा है। PMS कारोबार के अंदर ग्रोथ तेज देखने को मिली है, और AIF पर कंपनी का फोकस जो है वो बरकरार है। और नतीजों के बाद तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में ही इजाफा किया है। SBI सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आया है 4800 से 5000 रुपये के आसपास। वहीं अगर हम बात करें प्रभुदास लीलाधर की, तो उनकी तरफ से भी इजाफा किया गया है, और बाय रेटिंग के साथ 5360 रुपये का लक्ष्य HDFC AMC पे निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि HDFC AMC के शेयर में आज काफ़ी शानदार मूव, इस गिरते बाजार में भी 6.25% की तेज़ी HDFC AMC के अंदर देखने को मिल रही है। क्या राय रहेगी सर आपके HDFC AMC पे? 4843 का लेवल देखने को मिल रहा है, और आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है। क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है आपको? इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। HDFC AMC परसों के सेशन में हमने बाई कॉल इनिशिएट किया था। एक फ्लैट जिसका ब्रेकआउट आया था स्टॉक में 4470 रुपए पे, जिसका टारगेट लगभग लगभग 4980 5000 की रेंज है। तो हमने बाई इनिशिएट किया है, 5000 रुपए हमको स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। वहां से भी स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता है। फिलहाल के लिए 5000 का टारगेट पकड़िए, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर एक्सटेंड करता है तो 5200 5250 तक जाता हुआ दिख रहा है। 5200 तक आता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई HDFC AMC के ऊपर नज़र बना के रखिए। चलिए अगली कंपनी पर जरा नज़र बनाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्या खबर आ रही है। और ये खबर जो कंपनी भी रक्षा क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, हर जगह इंटरफेरेंस है BML का, और हर जगह जो है कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं। BML पे खबर क्या है? 867 करोड़ रुपए का कंपनी को मिला है नया ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर मिला है 2 हाई स्पीड ट्रेनों के कोच के डिज़ाइन और निर्माण के लिए मिला है। 2026 तक आपको बता दें कि ये निर्माण जो है वो पूरा करना होगा। एक बोगी पर 27.86 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें कुर्सी जो है घूम जाए और तमाम तरह की सुविधाएं जो है, अच्छी अच्छी सुविधाएं जो है कंपनी को देनी होगी। कुल 8 कोचेस के निर्माण का ये ऑर्डर BML को मिलता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन की स्पीड होगी वो इमेजिन कीजिए 280 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अगर आपको नोएडा दिल्ली से जो है और लखनऊ तक जाना है तो 2 सवा 2 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। तो इस पर काम चल रहा है, और इसको बड़ा ऑर्डर जो है, एक बड़ा ऑर्डर जो है BML को मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इसके चलते शेयर में जो है आप जो है अच्छी खासी मजबूती जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और अभी इस शेयर के अंदर 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3873 का लेवल। सर BML पे क्या राय? 3873 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी जो है दोनों क्षेत्र में, रक्षा हो या फिर रेलवे, मेट्रो, हर तरफ कामकाज कर रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी BML पर? देखिए, वीक पुल बैक है। 38% 37.36% करेक्ट करने के बाद पुल बैक ले रहा है। पुल बैक का जो आइडियल लेवल था 3970 से 4000 की रेंज, उसको आज सुबह इसने टेस्ट किया है। लग नहीं रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा एक्सटेंड करेगा। 4000 के ऊपर निकलता है तो 100 पॉइंट 125 पॉइंट और जा सकता है 4125 तक, बट इवेंचुअली फिजल आउट होते हुए दिखेगा। और लोअर लेवल में जो पहला टारगेट आता है वो 31 का आता है। तो एग्जिट कीजिए 4000 से 4100 के बीच में। नीचे में टू बी प्रिसाइज में लेवल आपको 3116 रुपए का लेवल आता हुआ दिख रहा है, जो वीकली चार्ट पे स्विंग लो है। तो ये राय BML पे निकल करके आती हुई। चलिए अब जरा अगली कंपनी पर जरा बातचीत कर लेते हैं, और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए।
नतीजे आए हैं रैलीज इंडिया के, और आज ट्रेंड में भी था ये शेयर रैलीज इंडिया, अच्छी मजबूती है रैलीज इंडिया पर भी। रेवेन्यू जो है 12% कंपनी का बढ़ा है, बढ़कर के 928 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी के अगर मुनाफे की बात करें तो इस पर भी 20% का इजाफा देखने को मिला, और ये बढ़कर के 98 करोड़ के आसपास रहा है। 82 करोड़ से बढ़कर के 98 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। तो ये नतीजे कंपनी के रहे हैं, और इसके चलते जो हाइलाइट्स हैं वो भी जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और मोमेंटम अच्छा है यहाँ पर इस शेयर के अंदर, रैलीज के अंदर, और उसके चलते आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनाफा जो है वो 19.5% बढ़कर के 98 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी की आय, जैसा हमने आपको बताया, 11.5% बढ़कर के 928 करोड़ रुपए के आसपास रही है। Q2 एबिटा में हमने देखा करीब करीब 25% का इजाफा देखने को मिला है, और ये 166 करोड़ रुपए रहा है। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते आज सुबह से ही मोमेंटम बना हुआ है इसमें, और 13% के आसपास की तेज़ी रैलीज इंडिया में देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। अब थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ ऊपर के लेवल से देखने को मिला है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरा शेयर आ गया था, 16.25% ऊपर, काफ़ी शानदार मूव। 374 आज सर इसने भी नया हाई 52 वीक बनाया है। रैलीज में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर, जो रैली देखने को मिल रही है रैलीज के अंदर? देखिए, बिल्कुल रैलीज में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। मंथली चार्ट पे अगर देखें तो 39 मंथ्स के राउंडिंग बॉटम या कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है। तो ये स्टॉक आराम से अगर 6 महीने से 1 साल का समय देते हैं तो 500 से 550 के लेवल आपको आराम से मिलते हुए दिखेंगे। बड़ा बेस ब्रेकआउट है। लॉन्ग करके छोड़ दीजिए, 550 तक के लेवल मिल जाएंगे 6 महीने में। तो ये रहा है रैलीज इंडिया पे निकल करके आती हुई, काफ़ी शानदार मूव, काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है रैलीज इंडिया के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी लेकर के आते हैं, जो 1-2 दिन पहले भी हमने बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस की थी। वह है पीएनसी इंफ्राटेक। एमएसआरडीसी से कंपनी को 4,630 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, और ये एक ऑर्डर नहीं है, 2 ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। तो इंदौरी से चिंबाली तक रोड निर्माण के लिए 2268 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है पीएनसी इंफ्राटेक को। वहीं जालना से नांदेड़ तक के रोड निर्माण के लिए 2362 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अगले 30 महीने के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने होंगे, पूरा करने होंगे, और इसी के चलते पीएनसी इंफ्राटेक के शेयर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 4.5% ऊपर शेयर, और पिछले अगर हम कुछ दिन की बात करें तो करीब करीब पिछले 1 महीने में करीब 2-3% के आसपास की तेज़ी रही है। और वहीं अगर पूरे साल की बात करें पीएनसी इंफ्रा में 27-28% का रिटर्न रहा है। तो वैसी रैली तो नहीं रही है, लेकिन सर क्या ये जो बीच बीच में ऑर्डर की खबरें आ रही हैं, या उसके चलते कोई पोजीशन बनाई जा सकती है क्या पीएनसी में? देखिए, स्टॉक बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। पूरे में अगर आप देखें वीकली चार्ट पे जो इसने डाउन मूव ली थी, एक तो पहले बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था स्टॉक में 21 मई को, उसके बाद से कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है। 28% करेक्ट हुआ था, पुल बैक ले रहा है। पुल बैक 482 तक आ सकता है, जो 50% रिट्रेसमेंट है, बट यहाँ से डाउन मूव मिलती है तो स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखेगा। नीचे में 321 के लेवल्स तक 321 रुपए आता हुआ दिख रहा है। 480 तक मिले तो एग्जिट कर लीजिए। वहां से डाउन मूव स्टार्ट होगी तो 320-321 रुपए का करेक्शन बनेगा। ठीक सर, चलिए जरा अब एक और नतीजा लेकर के आते हैं। हालांकि यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी नतीजों पर जरा गौर कर लेते हैं। केईआई इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आइए। केईआई इंडस्ट्रीज़ 6% टूटा हुआ है शेयर ये। नतीजे जो है अगर देखें, 12% कंपनी का की आय में बढ़ोतरी रही है, 1945 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2280 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी के मुनाफे पर नज़र डालें तो 11% का इजाफा देखने को मिला, 140 से बढ़कर के 155 करोड़ रुपए पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, जिसके चलते शेयर में एक तेज़ गिरावट रही। अभी 6-6.25% नीचे शेयर ट्रेड करता हुआ 4404 का लेवल। कहीं पर भी कोई गुंजाइश है क्या सर बॉटम फिशिंग की? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, आज जिस हिसाब से सेलिंग आई है, ये बहुत खतरनाक सेलिंग दिख रही है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट 800% है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से। एक फील्ड ब्रेकआउट जैसा लग रहा है, लेकिन कॉन्फर्मेशन के लिए 41-40 टूटना जरूरी है। तो मैं कहूंगा एक बार के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। प्राइमा फेसी देखिए, निकल जाना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम आया है लगता नहीं है कि पैटर्न होल्ड होगा। फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन 43-55 होल्ड हो रहा है।
और मेजर सपोर्ट 4140 पे है। तो अपना डिसीजन स्वयं लें। आपकी जगह मैं होता तो मैं इमीडिएटली वॉल्यूम देखते हुए एग्जिट कर लेता। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो दो स्टॉप लॉस है आपके लिए, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 4340 और थोड़ा सा लंबे समय के लिए 4140। इन दो लेवल्स के नीचे फिर लॉन्ग नहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलिए इस बीच जो है अगले सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले वर्षा रमानी जी की एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रही हैं विपुल जी, अंशुल जी नमस्कार, मैं अंशुल जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अभी जियो फाइनेंस के 200 शेयर हैं, 343 के रेट पर लिए हैं। क्या भाव गिरने पर इसमें एसआईपी कर सकते हैं? 2 साल का नज़रिया है। तो वर्षा रमानी जी आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं सर, और आपकी राय जानना चाहती हैं। जियो फाइनेंस में एसआईपी करना चाह रही हैं। अभी इनके पास ऑलरेडी 343 पर 200 शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन और शेयर लेना चाह रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, जियो फाइनेंस में बिल्कुल आप वीकली या मंथली एसआईपी करके छोड़ सकते हैं। इस स्टॉक में अभी पूरी तरीके से कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इवेंचुअली कंसोलिडेशन कंप्लीट होके मोमेंटम आना स्टार्ट होगा, जो फिलहाल के लिए 355 360 ऑड लेवल्स का पिवट बना हुआ है। उसके ऊपर जैसे निकलेगा स्टॉक में मोमेंटम आ जाएगा। 500 रुपए तक ये स्टॉक हमको आराम से आता हुआ दिख रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है। तो ये स्टॉक हमारे इंटरेस्ट में है। मंथली वीकली दोनों एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेके छोड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या मोमेंटम प्लेयर्स के लिए 360 निकलना जरूरी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का इंटरेस्ट आना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम 420 तक कैरी फॉरवर्ड करेगा। बट ओवरऑल ये स्टॉक 500 रुपए आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। सबिया जी आपका प्रश्न लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी सर आपने क्या एंट्री लेवल क्या बताया था वोल्टास पे सर? वोल्टास को तो ये लेकर क्या? वोल्टास पे करंट मार्केट प्राइस से एंट्री कर सकते हैं। आज ही के सेशन में अच्छा ब्रेकआउट है। जी, करंट मार्केट प्राइस से एंट्री कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है। वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है सबिया जी, तो ये आपके लिए टिप्पणी हो गई। और वैसे डिटेल में आपको हम लोगों ने आपके टीसीएस और वोल्टास दोनों पर ही बातचीत की हुई है। सोनाली तरुण जी कह रही हैं बजाज हाउसिंग के बारे में बताइए। अब उसके बारे में समय नहीं है, उसके बारे में वाह के आईपीओ सेगमेंट में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहाँ पर करते हैं समाप्त।